गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, माई सेल्फ रवि कुमार इन द फ्रंट ऑफ यू। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या बच्चे क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए ग्राफ का मीनिंग क्या होता है रियली में, मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका था कि आपके पास बेटा दो एक्सिस होंगी, ठीक है। एक तुम्हारे पास बच्चे एक्स एक्सिस मान लो और एक वाई एक्सिस। मान लीजिए ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये बच्चे वाई एक्सिस, जो कि तुम 9th क्लास में मैथ में पढ़ते आते हो, और ये हमारा ओरिजिन होता था। तो इस ग्राफ के अंदर बेटा हम क्या करें, एक लाइन के ऊपर हमारे पास क्या शो होगा, टाइम शो होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी लाइन के नंबर होंगे, टाइम्स के नंबर होंगे, क्लियर है। टाइम्स की वैल्यू होगी इस लाइन के ऊपर, और अनदर लाइन जो होगी बेटा वो किसके लिए होगी, स्पीड के लिए होगी। किसके लिए होगी, स्पीड के लिए, क्योंकि हम पढ़ी क्या रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे वैल्यू तुम्हारे पास किसकी होगी बेटा, स्पीड की होगी, वाई एक्सिस के ऊपर, क्लियर है। ये जो तुम ग्राफ बनाओगे ये तुम्हारा ग्राफ क्या बनेगा बच्चे, स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी की जो मोशन होगी उसकी मोशन को यहाँ पे बेटा डिस्क्राइब करेंगे, क्लियर है। अब स्पीड की जगह पे बेटा वेलोसिटी भी हो सकता है, ये रिमेंबर रखना। स्पीड टाइम ग्राफ बोल दीजिए या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल दीजिए। हम पढ़ेंगे बच्चे किसके लिए, देखिए सबसे पहला केस क्या आता है हमारे पास, व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जब स्पीड हमारी क्या रहती है बच्चे, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। हम उस समय ग्राफ के बारे में बात करें। देखिए मान लीजिए हमारे पास यही ग्राफ है सेम। अब मैं बोल दूं कि मेरी कोई भी जो बॉडी थी उसकी स्टार्टिंग में जो बेटा इनिशियल वेलोसिटी, इसको अभी यू से डिनोट करते थे, वो मैं बोल दूं बेटा कितनी है, 30 किलोमीटर पर हावर है। कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी रहेगी। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, स्पीड 30 किलोमीटर पर हावर लेके चल रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि हर बार मेरी बॉडी की वेलोसिटी यही हो रही है, वो चेंज नहीं कर रही, ना ही तो इससे वो इंक्रीज हो रही है ना ही इससे वो डिक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए आपका 30 यहाँ लाई कर रहा है कहीं, भाई ये 30 नंबर है यहाँ पे, तो बेटा स्पीड तुम्हारी क्या होगी, 30 हुई। तो हर बार कितनी रह रही है बेटा, वो 30 ही रहेगी। टाइम आपका कितना भी बढ़ता चला जाए तो उसके लिए बच्चे ग्राफ क्या आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा। तो जब भी तुम ये ग्राफ सीधी लाइन खींच दोगे तो ये लाइन जो यहाँ स्पीड की लाइन को जहाँ टच कर रही है ना, वहाँ जो वैल्यू आ रही है तो वो क्या है, हमारी बॉडी की स्पीड रहेगी। तो इस समय स्पीड क्या है बेटा, 30 किलोमीटर पर हावर स्पीड रहेगी। अब कोई और स्पीड भी ले सकते तुम, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन जिसको तुम ए बोलते थे वो कितना है, यहाँ पे 0 है बच्चे, कितना है, 0 है, क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। तो ये मेरा पहला ग्राफ है, हमने यहाँ ऐसे ही बना रखा है, ध्यान से देखो बेटा ऐसे ही बना रखा है। ये स्पीड की लाइन है, ये टाइम की लाइन है। मैंने कोई भी लाइन ली, ठीक है, मतलब मैंने 2 पे कट करवा दिया, भाई मेरी जो स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो कितनी थी बेटा, 2 थी, तो 2 से बेटा ऐसे जा रहा है, ठीक है। टाइम कितना भी हो जाए हमेशा कितनी रहेगी बेटा, 2 ही रहेगी। तो ये स्पीड जब कांस्टेंट थी उसके लिए ग्राफ था स्पीड और टाइम का। अब आगे हम केस पढ़ते हैं, देखिए सेकंड पे, व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। जब बेटा स्पीड क्या हो रही हो, यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही हो बच्चे, चेंज हो रही हो। स्पीड अब की बार चेंज हो रही है, लेकिन क्या हो रही है बेटा, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट। अब यूनिफॉर्म रेट का मतलब हम बार बार पढ़ते आए हैं कि क्या होता है बेटा, जब इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस क्या हो बच्चे, ट्रैवल हो, तब तुम्हारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट कहलाएगा, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। तो बेटा यही ग्राफ सेम ऐसे मान लीजिए, ऐसे ग्राफ आपका यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या शो हो रहा है, स्पीड शो हो रही है, क्लियर है। अब मैं बोल दूँ कि तुम्हारे पास हम स्पीड के और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो यूनिफॉर्म रेट से बना रहे, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म रेट का मतलब जब इक्वल टाइम के अंदर बेटा इक्वल अमाउंट के अंदर स्पीड क्या हो रही हो, तुम्हारे पास इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो वो रेट तुम्हारे पास यूनिफॉर्म रेट होगा। क्या, जब किसी भी बॉडी की स्पीड
इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट से बेटा इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही हो, तो उस समय जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। अब जैसे यहाँ पे बेटा मान लो तुम्हारे पास 1 है, यहाँ पे बेटा 2 टाइम है या 3 है, ऐसे है। और यहाँ भी मान लो 1 है, यहाँ पे बेटा 2 है, यहाँ पे 3 स्पीड है, ऐसे है। मैं बोल दूँ कि जब टाइम 1 हुआ ना तो मेरी स्पीड बेटा 1 ही बढ़ी, तो क्या पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। अब मैं बोल दूँ कि जब मेरे पास नेक्स्ट 2 सेकेंड हुई, सेकेंड में मान रहा हूँ टाइम, तो वहाँ पे भी कितना चेंज आया बेटा, 1 ही स्पीड इंक्रीज हुई, तो 1 की बढ़ोतरी हुई स्पीड के अंदर। तो उसके लिए ग्राफ बच्चे क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे आपका ग्राफ बनता रहेगा, इसीलिए तुम आगे, तो बेटा ये ग्राफ तुम्हारा कैसा आएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो ये मतलब बार बार स्पीड देखो, स्पीड बढ़ रही नहीं बढ़ रही, देखो पहले स्पीड यहाँ थी, फिर स्पीड यहाँ थी, फिर स्पीड यहाँ थी। टाइम देखो यहाँ टाइम देखो बढ़ रहा है, टाइम यहाँ भी टाइम बढ़ रहा है, यहाँ भी टाइम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है बच्चे, डिक्रीज नहीं हो रही, याद रखना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सी है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा इक्वल अमाउंट में इक्वल स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का इसीलिए नाम दिया गया, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगी ही आएगी। अब इक्वल अमाउंट के अंदर स्पीड इंक्रीज हो रही है तुम्हारे पास इक्वल टाइम में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया। तो ग्राफ क्या रहेगा बच्चे, ऐसे स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल क्लियर है। देखिए मैंने यहाँ बना रखा है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होगा बच्चे, ये क्लियर है, सेकंड ग्राफ क्लियर हुआ। अब इसके बाद बच्चे मैं आता हूँ तुम्हारे पास थर्ड ग्राफ के ऊपर। देखो क्या कह रहा है, व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अब सेम केस है वहाँ भी, लेकिन वहाँ पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करके आए थे, तो यहाँ पे बेटा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात होगी। रिटार्डेशन हमने एक्सेलरेशन के 2 टाइप पढ़े थे मेरे बच्चों, क्या क्या पढ़े थे, एक तो था पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक थी बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का हमने जो नाम दिया था बच्चे, वो रिटार्डेशन नाम दिया था, याद कीजिए, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज तो होगी, लेकिन वेलोसिटी या स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, वो चेंज तो ज़रूर होगी बच्चे, लेकिन बेटा वो कैसे चेंज होगी, डिक्रीज वाली चेंज होगी, क्लियर है। तो उसके अंदर क्या आएगा बच्चे, डिक्रीज आएगा, डिक्रीज वाली चेंज होगी, क्लियर है। तब जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, रिटार्डेशन कहलाएगी, क्लियर है जी। या डी एक्सेलरेशन भी हमने नाम दिया था। अब हम कह रहे हैं भी इक्वल, पिछले ग्राफ में हमने क्या पढ़ा बच्चे, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो बेटा मेरी जो बॉडी की स्टार्टिंग में स्पीड थी ना बच्चे, यहाँ थी वो, क्लियर है भाई, यहाँ से वो चल रही है। अब जब वहाँ तो हमने क्या कहा था कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज हो रही थी, तो ग्राफ आपका ऐसा आया था। लेकिन मैं यहाँ उल्टा केस लेके चल रहा हूँ, रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पे बेटा घटेगी, और मैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लूँगा बेटा, क्या लूँगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वर्ड जहाँ भी दिख जाए तो समझ जाना बेटा, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम के अंदर इक्वल अमाउंट में स्पीड क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब डिक्रीज ही होना होता है, तो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज के लिए बेटा ग्राफ आपका ऐसे ही आएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये ऐसे डेविएट नहीं होगा। मैं थोड़ा डेविएट हो चुका है इसमें, लेकिन तुम सीधा बनाओगे। तो ये बेटा किसके लिए होगा, तुम्हारे पास रिटार्डेशन के लिए होगा। रिटार्डेशन भी कैसी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रहा था, क्लियर है। तो ये था जी तुम्हारे पास रिटार्डेशन के लिए ग्राफ, क्लियर है। तो हमने भी ऐसे ही बना रखा है, क्लियर है। तो ये रहेगा जी तुम्हारे पास बेटा किसके लिए, जब स्पीड चेंज होगी किसके साथ बेटा, यूनिफॉर्म रेट के साथ। अब यूनिफॉर्म रेट का मतलब बार बार ही बताना पड़ रहा है कि जब इक्वल अमाउंट स्पीड की इक्वल टाइम में क्या हो रही हो बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो यूनिफॉर्म रेट कहलाता है, क्लियर है। ये 3 ग्राफ हमें आ रहे होंगे। अब बेटा इसी के अंदर आते हैं बेटा हम 4th ग्राफ के अंदर। यहाँ देखिए जो हमने ये जो बेटा ग्राफ पढ़े थे, यहाँ देखो ये भी मैंने किसके लिए पढ़ा था बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पढ़ाया आपको। लेकिन यहाँ पे बेटा स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखाई दे रही है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है आपका ग्राफ, तो 0 है बेटा। जब तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना, तब स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा किसके लिए बच्चे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, वो बच्चे ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है।
जीरो से शुरू करके ऐसे आएगा। यदि मान लो मैं बोल यहाँ पे u की वैल्यू बेटा कितनी है, शुरू में जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, जीरो है यहाँ पे। अब यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, मैं ऐसे लिख दूँ उसको, जीरो ना हो को नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब तुम्हारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा आएगा उसको देख रहे हैं। देखो देखिए कैसे आएगा। ये बच्चे टाइम की लाइन हुई, ये किसके लिए हुई बेटा, स्पीड की लाइन हुई। क्लियर है। अब ये तुम्हारे पास क्या हुआ, जीरो हुआ। अब की बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है इक्वल टाइम के अंदर, भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं बोल रहा, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो मान लीजिए शुरू में बेटा वेलोसिटी यहाँ कहीं होगी। क्लियर है। तो मान लीजिए यहाँ कुछ भी हुई हो, मान लो यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो उस समय बेटा ग्राफ तुम्हारा ऐसा ही आएगा जैसे पिछले वाला ग्राफ है। लेकिन वहाँ से तुम वहाँ से शुरू कर दोगे जहाँ से शुरू वाली तुम्हारी वेलोसिटी है, क्लियर है, या स्पीड है। क्लियर है। तो ये ग्राफ आएगा ऐसा। तो बेटा इस ग्राफ का मैं यूज करूँगा कहाँ, जब तुम्हारी जो तीन इक्वेशन थी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको ड्राइव करने के लिए यूज करूँगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चे, तो इसको ध्यान से करेंगे। तो ये कब का ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही ग्राफ है, क्योंकि स्पीड तो देखो बढ़ रही नहीं बढ़ रही, बार बार बढ़ रही, एक्सेलरेशन तो आ ही रही है, लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो बेटा तुम्हारे पास क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है यहाँ पे। ये बात याद रखेंगे हम। अब हमारा बेटा एक ग्राफ और आता है लास्ट हमारे पास, क्या ये ग्राफ था बच्चे, ये देखिए जो ये यहाँ बनाया हुआ है, when speed changes at uniform rate but initial velocity is not zero, जब शुरू वाली वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। देखिए मैंने यहाँ से शुरू कर रखा है, यदि इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो होती तो यही ग्राफ बेटा यहाँ से शुरू करता हूँ। समझ में आई, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बेटा बात करूँगा हमारे लास्ट ग्राफ के बारे में। देखो क्या कह रहा है, when speed changes at a non uniform rate, भाई स्पीड बेटा चेंज तो हो रही है, क्लियर है, लेकिन बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। अब जब भी तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म वर्ड आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन हम ग्राफ पढ़ रहे हैं अभी किस किस के बीच में बेटा, स्पीड और टाइम के बीच में, तो क्या कहोगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रेट का नाम देते हैं। क्लियर है। तो बेटा उस समय ग्राफ कैसा आएगा, अब मैं ये बोलता हूँ कि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी या फिर स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये टाइम की लाइन है, ये ओरिजिन हुआ बटे जीरो, और ये बेटे ये क्या हुई तुम्हारे पास, स्पीड बोल दो। मैंने बार बार कह रहा हूँ स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी ले सकते हो ग्राफ के लिए, ग्राफ सेम रहेगा। क्लियर है। ग्राफ के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब नॉन यूनिफॉर्म रेट हो बेटा, मान लो बेटा मैं बोल दूँ कि पहले सेकंड के अंदर मेरी वेलोसिटी कितनी बढ़ी, मान लो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, अगली 1 सेकंड में बेटा मैं बोल दूं कि 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, और अगले 1 सेकंड में बेटा मैं बोलूँ 4 मीटर पर सेकंड होगी भाई, ठीक है। और फिर अगली 1 सेकंड में बेटा मैं ये बोल दूँ कि कितनी होगी बेटा, मान लो 7 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो बेटा देखो बराबर नहीं है, यहाँ पे कितना गैप आया, 1 का गैप है, यहाँ पे गैप देखो बेटा अलग अलग गैप आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इक्वल अमाउंट के अंदर इक्वल स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। तो कैसा रेट है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म रेट है। तो बेटा उसके लिए ग्राफ तुम्हारा कैसा आएगा, हमेशा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, याद रखना। तो ये किसके लिए ग्राफ हुआ बेटा, नॉन यूनिफॉर्म रेट के लिए ग्राफ हुआ। क्लियर है। तो बेटा हमने ऐसे ही बना रखा है, ध्यान से देखिए। क्लियर है जी। हमारी स्पीड बढ़ तो रही है, देखो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, देखो यहाँ देखो फिर यहाँ देखो, बढ़ रही है स्पीड, लेकिन बेटा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है भाई, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। क्लियर है। तो अब आप इन पांचों के पांचों ग्राफों को बेटा लर्न करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्लियर है। तो ये हमारे काम आएंगे आगे। तो यहाँ से देख लीजिए, आपके पास पहला ग्राफ ये था, तो मैं वीडियो को अच्छे से इनको फोकस कर रहा हूँ टॉपिकों पे, ताकि आप यहीं से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। तो इनके
अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे इनको। जिस बच्चे ने किए हुए हैं वो भी दोबारा से राइट करेगा। क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। देखिए सबको बिल्कुल अच्छे वे से क्लियर है। यदि फिर भी आपको ये सेकंड ग्राफ रहेगा हमारा, तो बेटा ये हमारा थर्ड ग्राफ रहेगा। वीडियो को बेटा आप रोक कर इनको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और फोर्थ ग्राफ आपके पास ये रहेगा मेरे बच्चे, ठीक है। ये फोर्थ ग्राफ है जी, देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करेंगे इनको। और ये तुम्हारे पास फिफ्थ ग्राफ रहेगा बच्चे। तो ये पाँचों ग्राफ हमारे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे तीन जो इक्वेशन आपको हमने पढ़ाई थी पिछले वाले लेक्चर में, v = u + 8² उनको हम ड्राइव करेंगे। कौन से ग्राफ के द्वारा बेटा? इस ग्राफ के द्वारा। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये ग्राफ अच्छे से करना। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं।